धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अपने भवन में सुरक्षित लाया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु। आज जो आपका वचन सुनूं मैं, 100 गुना फल मेरे जीवन में आए। आत्मिक भौतिक दोनों आशीष मेरे ऊपर आने पाए। आमीन। सब लोग अच्छे हो? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो अच्छा सुनने के लिए तैयार हो सब लोग? नियम में चले पेज नंबर 183, प्रेरितों की पुस्तक 13। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनिस और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधा भाई मनमेह और शाऊल जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ये कहाँ की कलीसिया है? अंताकिया। कहाँ की कलीसिया है? जब प्रकाशित में पढ़ोगे इसमें 7 कलीसिया है। हालेलुया। आप जब बाइबल में पढ़ोगे प्रेरित के बाद कुरिन्थी, गलाती की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, जितनी भी पुस्तक उधर लिखी है, ये सब कलीसिया है। हालेलुया। कुछ प्रभु के दास लोग जो थे, यूहन्ना, पतरस, कुछ उनके नाम का पत्री रही, तो कुछ कलीसिया के नाम है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पौलुस जब जेल में रहता था तो जेल से चिट्ठी लिखा करता था। कुरिन्थियों की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, जब वो जेल से बाहर आता था, क्योंकि वो कुमारा था। अभी हालेलुया। अगर आपको भी मसीह के पीछे चलना है तो सबसे पहले किसका हमारे आगे कौन होना चाहिए? सबसे पहले हमारे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। तारीफ करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे अंताकिया की कलीसिया में जिस प्रकार महिमा यीशु आश्रम कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है? कलीसिया क्या नाम है? महिमा यीशु आश्रम। पता सैता उगहिया का पूरा लिखने में और देहाती पूर्वा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह गलील से आए काना में दाखरस बनाने के लिए, तो जब उसके एक चेला था नाथियन, जब फिलिप्पुस ने कहा, ध्यान सुनो, कि मसीह आया है, भविष्यवक्ता आया है, तो उसने बोलने लगा, क्या फरीसी लोग भी कई बार बोले थे, क्या तू पढ़, क्या गलील से कोई भविष्यवक्ता आ सकता है? मतलब गलील एक छोटा नगर था। क्या था? छोटा नगर। बैतलहम में एक छोटा सा गांव था। क्या था? छोटा सा गांव। तो फरीसी यहूदी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालेलुया। छोटे से गांव, छोटे से नगर से यीशु मसीह निकले और बड़े बड़े चमत्कार हुए, नहीं हुए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसमें क्या लिखा है कि अंताकिया के कलीसिया में बहुत से भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, और वहाँ बरनबास और पौलुस भी था। कौन था? शाऊल मतलब पौलुस। और उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ भी पवित्र आत्मा बातें किया कि शाऊल को और बरनबास को अलग करो जिस काम के लिए मैं चुना हूँ। जब आप प्रार्थना में आओगे, आप मीटिंग में भाग लोगे, आप कलीसिया में रहोगे, वहाँ प्रार्थनाएं होगी, और जिस काम के लिए होली स्पिरिट आपको चुनेगा, या प्यार के दासों से पवित्र आत्मा बातें करेगा और आपको खड़ा कराएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप कलीसिया में बने रहेंगे, आपको जो आशीष की आवश्यकता है, आपको जो चंगाई की आवश्यकता है, आप कलीसिया में बने रहोगे। किस कलीसिया से प्रभु बातें
छुटकारा मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने एक गवाही सुना कि एक बहन के गर्भाशय में बहुत समस्या आ गई थी और प्रभु के दास को रात में सपना आया कि तुम आशीषित हो गए हो और सुबह सुबह उठे फोन में बोले तुम आशीषित हो गए और उन्होंने जाकर अल्ट्रासाउंड कराया, हकीकत में चंगी हो चुकी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु हमारा इस प्रकार से भी बातें करता है। अगर बातें नहीं की तो आप चिंता मत करो, उसकी वचन को सीखो और विश्वास करो और यहाँ से जब प्रार्थना होगी आप चंगे और आशीषित होकर जाओगे। हालेलुया। ये जो वचन बोला जा रहा है वचन से पिता आपसे बात करता है। यीशु मसीह वचन से बात करता है आपको। हालेलुया। यीशु मसीह कोई वो साधु नहीं थे, कोई वो बाबा नहीं थे, कोई वो तंत्र मंत्र करने वाले नहीं थे, कोई तो आत्मा कोई दुष्टात्मा नहीं है, क्योंकि दुष्टात्मा का काम है वो हीने के डेरी का लोगों के शरीरों में जाती है और वो बोलना चालू कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान सुनिए, उपास क्या लिखे इसमें? उपास सहित। हालेलुया। खाली महीने में एक बार उपास प्रार्थना रखा जाता है, लोग उसी में चले जाते हैं। अगर आपकी सो इच्छा है तो आप जब चाहें तब आप कल से उपास आ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने घरों में उपास रह सकते हैं खाली प्रभु के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और साउल और बरनबास, पवित्र आत्मा ने बात किया कि साउल और बरनबास को मेरे जिस काम के लिए मैं चुना उनको अलग करो। और वहाँ के भविष्यवक्ता लोगों से जब बात हुई तो उन पे हाथ रख के प्रार्थना की गई और उनको दोनों को विदा किया गया था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक कोई प्रभु का दास आपके सर पे हाथ न रखे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो अंताकिया के कलीसिया में बहुत से भविष्यवक्ता थे और पवित्र आत्मा जब बात की तो पौलुस और बरनबास पे हाथ रख के प्रार्थना की गई, वो भी बात सही। हालेलुया। हालेलुया। आज भी हो सकता है कि कोई प्रभु का दास आपके सर पे हाथ रखे। मुझे भी हो सकता है, मेरे लिए भी प्रभु के दास लोग प्रार्थना किए, तभी इस पुलपिट पर प्रभु ने खड़ा किया यार। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु का कोई दास आपके सर पे हाथ रखेगा तो आप समर में भरोगे। आमीन। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा में भरोगे। आमीन। आप आशीषित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप ध्यान से सुने, जब इनको उपास सहित प्रार्थना की गई, इनके सर पे हाथ रखा गया, इनको विदा किया गया, तो इस पौलुस के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। आगे ध्यान से सुने, 13 का 4 पौलुस की सामान्य प्रचार। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टुनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वासी करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। जब पौलुस के लिए प्रार्थना की गई, जब वो प्रचार के लिए निकला तो अद्भुत हुआ। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वो सामर्थ से भरा, क्योंकि उसके लिए प्रभु के दास लोग, भविष्यवक्ता लोग,
उसके लिए प्रार्थना की और जब उसको सुसमाचार सुनाने को गया, ध्यान सुनिए, जब उस नगर के मुखिया को, हकीम को सुसमाचार सुनाया पौलुस कि यीशु मसीह ले आए, परमेश्वर पे विश्वास लाए, तो अब एक मनुष्य था जो जादू टोना करने वाला था, वो झूठा भविष्यवक्ता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उनका पौलुस और बरनबास का विरोध किया। जो मनुष्य वहाँ पे था जो जादू टोना कर रहा था, तो क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया कि यहाँ का हकीम यीशु मसीह में विश्वास लाने ना पाए। पौलुस उसमें यंग था, जवान था, नया था। हालेलुया, हालेलुया, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और उसको आप समझ सकते हैं, उसको क्रोध आया होगा, तभी बोला होगा कि क्या तू परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। और पौलुस ने कहा क्या तू परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? अब परमेश्वर का हाथ तुझ पे पड़ा है, और जब परमेश्वर का हाथ पड़ा वो अंधा हो गया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो शाऊल है, जो पौलुस है, एक समय यदि विरोधी था, यीशु का विरोध करता था, यीशु के लोगों को मारता था, कलीसिया को जाता था, क्या स्त्री क्या पुरुष सबको मारता था, सबको बंदीगीर और जेल में डालता था। पर इसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया और यही शाऊल यीशु मसीह की सेवा करने लगा। तारीफ करें, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस ने परंतु निष्ठ रहे, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान। हालेलुया, संकल्प धर्म की बही, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, और अंधा हो गया, वो टटोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस टाइम क्या था, एक तरीके समझिए, पवित्र आत्मा से भरपूर था, वो यंग था, वो जवान था, वो नया नया सेवा में उतरा हुआ था। ये बाइबल लिखा अपने मुंह से किसी को शराब मत दे। पौलुस को कंट्रोल में नहीं आया, पौलुस को क्रोध आया, अब बोल दिया तो प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करेगा, चक तू अब धुंधला देखेगा, अंधा देखेगा, तू देख नहीं पाएगा। और जैसे पौलुस बोला वैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हकीम को रोकना चाहा कि विश्वास न करे, पर पौलुस जब बोला तो चमत्कार हुआ, तो राजा स्वयं विश्वास करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर जिसको मेरा प्रभु लाना चाहता है, अगर जिसको विश्वास बनना, जिसको विश्वास आ रहा है, जिसको प्रभु चुनेगा, दुष्ट आत्मा कितने विचार है कि इस मनुष्य को मैं विश्वास नहीं करने दूंगा यीशु मसीह पे, उन दुष्ट आत्माओं के हाथ पैर बनने वाली। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई भी दुनिया के अंधकार की शक्ति तुमको रोक नहीं सकती विश्वास करने में। आज सारी दुष्ट आत्माओं की पिटाई होने वाली है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसके साथ कौन है? पौलुस के साथ बरनबास, एक चेला है यीशु मसीह का। क्या नाम उसका? बरनबास। हालेलुया। और चेले बरनबास और पौलुस जब वहाँ पे थे, जो मनुष्य परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, और जब पौलुस बोला तो धुंधला भी देखने लगा। तारीफ करे यीशु मसीह की। 14 का 8 पढ़े, तीर्थों की पुस्तक। जब पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ और उस मनुष्य को जब बोला तो धुंधला देखने लगा, पर जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर रहा, बरनबास भी उसके साथ रहा। और 14 की 8 में देखेंगे यीशु मसीह बड़े चमत्कार पौलुस के द्वारा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर लुस्रा और दिरबे में
लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हाथ फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें समाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, जब पवित्र आत्मा से पौलुस और बरनबास पर पूर्ण हुए, जब वहाँ पे निकले, वहाँ से उनके लिए भविष्यवक्ता प्रार्थना किए और जब पौलुस एक मनुष्य को बोल दिया, उससे बिलिस्ट रहेगा तो धुंधला देखने लगा। पर जब दिलवे में आए तो वहाँ पे एक मनुष्य था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म से लंगड़ा था। क्या था वो? जन्म से लंगड़ा था। जन्म से लंगड़ा था, पाँव से निर्बल था। और पौलुस के साथ कौन है? बरनबास। ध्यान से सुनिए, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आज। और वहाँ पे पौलुस क्या होता है? लंगड़ा था, कभी ना चलता था। वहाँ पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे सबसे कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा था। हालेलुया। जब पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ तो लंगड़ा भी चलने लगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वहाँ के लोगों ने सोचे कि अनजाति थे, वो सोचे कोई देवता उतर आए, उनके लिए फूल माला हार सब लेके आ गए। पर परमेश्वर में कोई फूल और हार कुछ नहीं चलता। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग और हर एक जीव जंतुओं को, जो पौधों को और मुझे और आपको बनाया है, उस जीवित ईश्वर को, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद को बलिदान चढ़ा रहा है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेरित की पुस्तक में चले 15 का 36 देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो पौलुस के साथ, पौलुस यीशु का चेला है, पौलुस के साथ बरनबास था। पर यहाँ देखेंगे 15 के 36 में पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा, पौलुस और बरनबास में मतभेद। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं के स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं सुबह में आज बाइबल को पढ़ रहा था, जो पवित्र आत्मा मेरे मन में और हृदय में डाला, जो आप लोगों के मन में चलता है, उस बात को पवित्र आत्मा को मालूम है, इसलिए मेरे हृदय और मन में डाला कि अच्छा लोगों को सिखा। ध्यान से सुनिए, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। पौलुस के साथ एक चेला चला बरनबास और दोनों पवित्र आत्मा से भरपूर है। जब पौलुस के साथ बरनबास था, चमत्कार हो रहे थे।
हालेलुया। हालेलुया। और दोनों में विवाद हुआ। दोनों में क्या हुआ? विवाद। क्योंकि यूहन्ना जो था वो छोड़, जब मरकुस कहलाता है, वो पौलुस को छोड़ के यरूशलेम को लौट गया था। और फिर बरनबास यूहन्ना को अपने साथ लेना चाहा, तो पौलुस नहीं समझा कि मैं यूहन्ना को अपने साथ लूं, क्योंकि सेवा के योग नहीं समझा। क्योंकि पौलुस की बातों को आए, कुछ बातों के कारण हो सकता है उलट के बातों को बोला हो सकता है अनसुनी किया हो, कुछ भी कारण रहा होगा। तो बरनबास से बोला गया कि मैं यूहन्ना को साथ नहीं ले जाना चाहता। तो बरनबास और यूहन्ना से हो सकता है कि बहुत अच्छी मित्र है वो, और पौलुस की बात को न माना। बरनबास अपने अगुवे के हिसाब से रख लीजिए और अपने सलाहकार को रख लीजिए, वो छोड़ दिया और यूहन्ना को ज्यादा माना और यूहन्ना के साथ वो चला गया। पर ध्यान से सुनिए पौलुस क्या किया। जब बरनबास विवाह के कारण अलग हुआ तो सिलास को चुन लिया। तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। आज ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बरनबास पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, पौलुस के साथ भरपूर हुआ, और पौलुस की बात को न मानने के कारण वो अलग हो गया, यूहन्ना के साथ चला गया। और पौलुस सोचने लगा कि परमेश्वर के काम में कैसे करूं, मैं परमेश्वर का राज्य में कैसे प्रचार करूंगा, मैं अकेला हो गया। उसी समय में एक नौजवान योद्धा सिलास था, और पौलुस ने प्रार्थना किया होगा तभी सिलास को चुना हो। आमीन, हालेलुया। और सिलास को चुना और अपने साथ लिया और सेवा के लिए निकल चला। हालेलुया, हालेलुया। पर पौलुस क्या था? पवित्र आत्मा से भरपूर था, और उसने सिलास को चुना। किसको चुना? कौन दिया? परमेश्वर दिया है पौलुस को सिलास। परमेश्वर की योजना थी, विवाद हुआ, बरनबास बात को नहीं माना और वो कटा। एक तरह से मान लीजिए, अग्नि ही मान लीजिए, पौलुस उस टाइम में हुआ था। कलीसिया बहुत स्थापित करता था, कलीसिया को स्थिर भी करता था। हालेलुया। 13 पत्र लिखने वाला है वो। तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। और सिलास को चुना। जब सिलास को चुना तो हो सकता है कि जब बरनबास उसके साथ चल रहा था तो जाकर विश्वासियों से पौलुस मिला होगा। तो पौलुस हो सकता है बहुत से लोग पूछे होंगे कि जो तुम्हारे साथ बरनबास आया हो कहाँ है, ये तुम नए बच्चे को लेकर आए हो, क्या चमत्कार होगा नहीं होगा। पर ध्यान सुने, अगर जो प्रभु का दास आत्मा से भरा हुआ है उसके साथ जो जो चलेगा आत्मा धारेगा। तारीफ करें। हालेलुया। अब देखिए, जब बरनबास साथ में था कोई दुख नहीं झेला, खाली पौलुस के साथ चला। पर जब सिलास को चुना तो सिलास पौलुस के साथ जेल में भी गया। आने वाली पीढ़ी ध्यान से सुने, अगर सेवा में उतारे जाओगे तो पिछले दिनों से इधर ज्यादा दुख झेलना पड़ सकता है। हालेलुया। पर सिलास के समान पौलुस के साथ सिलास खड़ा रहा और जेल में उन्होंने आराधना किया, जेल की दीवारें टूट गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से लोग सोचे, विश्वास से सोचने लगा, ओ मेरा पड़ोसी 3 साल से जा रहा है, अब वो छोड़ दिया सत्संग, अब मैं भी नहीं जाऊंगी। क्योंकि छोड़ दिया, उसके जीवन में चमत्कार हुआ नहीं, तो मैं क्यों? अगर छोड़ना नहीं है, आपको आ रहा है, आपके पड़ोसी को नहीं देखना है, जो चेहरा यहाँ दिखाई दे नहीं रहा, वो मेरे साथ आने वाली आ रही है, वो मैं कैसे सभा जाऊंगी, वो मैं कैसे सत्संग आऊंगी, और मैं चंगी होंगी नहीं होंगी, वो छोड़ दिया है, और मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा? अरे तुम विश्वास करो, जिस बहन को बुलाया था प्रभु, वही प्रभु तुमको भी बुलाया है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है पीछे वाले आगे हो जाएंगे और आगे वाले पीछे हो जाएंगे। आप भले मसीह पीछे आए हो, आपको प्रभु आगे करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु में आ रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु में, आपका मन। हालेलुया, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब सिलास को चुना पौलुस, तो देखिए घटनाएं क्या हो रही है। हालेलुया। जब सिलास को पौलुस चुन लिया, क्योंकि बरनबास अलग हो गया, पौलुस को बहुत बातें सुनाया, विवाद खड़ा किया, अपनी मर्जी से चला भी गया,
तो पौलुस पीछे नहीं हटा कि बरनबास चला गया तो मैं सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि बरनबास गया तो पौलुस पीछे नहीं हटा, वो दूसरे को चुना और प्रभु दिया भी सिलास को। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। और जब सिलास को चुना, जब तक बरनबास था देखो कोई समस्या नहीं थी, विरोध तो हुआ और पौलुस बोला तो अंधा भी देखने लगा मनुष्य, चमत्कार भी हुए। पर जब सिलास को चुना तो पौलुस के साथ चला, तो पौलुस के साथ सिलास जेल भी गया, पीछे नहीं हटा। तारीफ करे हालेलुया। 16 का 16 पढ़ो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया हालेलुया। पौलुस क्या किया? सिलास को अपने साथ ले लिया, सिलास को चुन लिया। बरनबास था, फिर पौलुस के द्वारा चमत्कार हो ही नहीं, पर जब सिलास को चुना, यहाँ भी एक दुष्ट आत्मा थी एक मनुष्य के अंदर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब पौलुस और सिलास को समाचार सुना रहे थे, जो भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा थे, जो अपने स्वामियों के लिए बहुत पैसा कमाता और भय कहने वाली स्वामियों के लिए बहुत काम लाती थी, वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकाला, और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन हालेलुया। आपको किस नाम से डांटना है दुष्ट आत्मा को? यीशु मसीह। आपको दुष्ट आत्मा को निकालना है, किस नाम से निकालना है? पौलुस क्यों दुखित हुआ? क्योंकि जब उसको समाचार सुना रहा था तो दुष्ट आत्मा डिस्टर्ब कर रही थी, वो बार बार डिस्टर्ब करे। और पौलुस जब समाचार नहीं सुना पा रहा था, उसका हृदय दुखित हुआ, और क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं निकालोगे, मरकुस 16 के 17 में लिखा हुआ। और पौलुस ने इस वचन को इस्तेमाल किया और कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं, चल बाहर, और दुष्ट आत्मा उसी घड़ी निकल गई। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा निकलने वाली यीशु मसीह। आमीन। अभ्यास से सुने होने वाला क्या है? चमत्कार के साथ साथ और कुछ होने वाला है। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। आज मसीह का क्यों विरोध हो रहा है इतना? यहाँ पे क्या लिखा है कि उन्होंने जब देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास का क्या करने लगे? विरोध। हालेलुया की बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। बातें समझ आ रही सब लोगों की? खींच ले गए। क्या किए? चौक में पौलुस और सिलास को खींच ले गए और फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं? हलचल मचा रहे हैं। आज मसीह के लोग हलचल मचा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार, बड़े छुटकारे हो रहे हैं, लोग मुस्लिम खींचे चले आ रहे हैं, और ये लोग सच बोल रहे हैं कि बड़े हलचल मचा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं बड़े हलचल मचा रहे हैं, और उसका उत्तर ये लोग उल्टा निकाल रहे हैं। हालेलुया बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। ये बोले कि ऐसा हलचल मचा के रखे हैं और ऐसी रीतियां सिखा रहे हैं कि हम यहूदियों को हम रोमियों के लिए ठीक कि ऐसे रीतियां सिखाई जा रही कि हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हम जब मसीह में आ जाते हैं तो मसीह की बातें सिखाई जाती है। ध्यान सुनो। तब भीड़ के लोगों उनके विरोध में
इकट्ठे होकर आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी गई कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हालेलुया। पौलुस और सिलास को पकड़ा गया। जब इनके साथ पौलुस के साथ वनवास चला, विरोध तो हुआ पर वो वनवास जेल तक नहीं गया, पौलुस से अलग हो गया। पर जब सिलास को लिया तो सिलास को लिया पौलुस, और सिलास के साथ में चलता था और परमेश्वर की आत्मा उसके पौलुस के अंदर थी और चमत्कार हो रहे थे। तारीफ करें। तो आप चिंता न करें, मेरे साथ कौन चल रहे हैं, कौन सेवक चल रहा है, कौन पास्टर चल रहे हैं, आप चिंता न करें। प्रभु का अगर मैं दास हूँ, प्रभु मुझे आत्मा में भरा है तो हीलिंग होने वाली है आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इनको पकड़ा गया, इनके कपड़े को फाड़ दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। बाइबल इतने तक बताई, इनको बेत लगाई गई और इनके पाँव में कीले ठोक दिए गए, काटने लकड़ियों में पाँव ठोक दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखें 25। पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ले आकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों के प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तारीफ करें यीशु मसीह की। हालेलुया। जब बरनबास और पौलुस चले थे, बरनबास अलग हुआ, सिलास जब साथ में फिर भी चमत्कार हुआ, पर इनको कहाँ डाली गई? जेल में। और जेल में लेके आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन गा रहे। जेल में लेके प्रार्थना और भजन गा रहे। आराधना प्रार्थना के लिए कोई रोक नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और जहाँ आराधना प्रार्थना करेंगे वहाँ मेरा यीशु चमत्कार करेगा। आप खेतों में काम कर रहे हैं, आप खेतों में चमत्कार करोगे। आप खेतों में प्रार्थना करोगे, आप खेतों में भजन गुनगुना रहे हो, वहाँ भी चमत्कार करेगा। आप जिस बिजनेस से जुड़े हो उस बिजनेस में भजन गुनगुनाते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, वहाँ मेरा प्रभु चमत्कार करेगा। और आप जहाँ जहाँ प्रार्थना भजन गाओगे वहाँ चमत्कार होगा। आमीन। हालेलुया। और जिस प्रकार से सिलास और पौलुस जेल से बाहर आए, जो तुम बीमारियों में शैतानी शक्तियों से जकड़े हो, जितना ही तुम प्रार्थना करोगे, जितना ही तुम भजन गाओगे, जितना इसके संगति में बने रहोगे, जितना तुम सभा अटेंड करते रहोगे, उतना ही शैतान का बंधन आपके जीवन से टूटेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब जेल के दरवाजे खुल गए तो दरोगा डर गया। क्या हो गया? क्योंकि उस टाइम में ये लाइट का सिस्टम नहीं था, वहाँ क्या जल रहे थे? दिए हुए। और दिया जलवाया, मंगवाया, देखा कि सारी कैदी भाग गए, वो डर गया, अपने आप को मारने जा रहा था। तो पुलिस बोले, मत मार अपने आप को, हम यही है। तब वो जाके जो दरोगा था पौलुस को जेल में रखवाली करा, दरोगा पौलुस के सामने झुका। कौन झुका था? परमेश्वर।
झुकाने वाला है वो किसी को भी झुका सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोला मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? उन्होंने कहा तुझे उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करो। किस पे? यीशु मसीह। और उसने विश्वास किया, सारे घराने समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और पौलुस सिलास के घाव को धोया। घाव क्यों हो गए? क्योंकि उनको मारा गया था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। झुका नहीं झुका? आप चिंता न करो, बड़े बड़े अधिकारी झुकने जा रहे हैं 2023। आमीन, हालेलुया। अभी सॉरी नहीं कर रहा हूँ, 2023 में बड़े बड़े अधिकारी इस कलीसिया में आने वाले। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जिस प्रकार पौलुस के द्वारा भी तुम चमत्कार यहाँ सुन रहे हो, उसी प्रकार से 2022 में हुआ है। पर तुम इस क्रिसमस की बात देखोगे 2023 बड़े बड़े। हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? अब पौलुस पहले बरनबास के साथ रहा, बरनबास छोड़ चला गया, फिर सिलास के साथ चला। और परमेश्वर उसके साथ था, पौलुस के साथ, और वो आत्मा से भरा हुआ था। उस एक दो पहली बार ध्यान सुनो, अगर आप पवित्र आत्मा नहीं समझ पा रहे हो, सामर्थ नहीं समझ पा रहे हो, फिर समझ साथ जाइए। ईश्वर की शक्ति पौलुस के साथ थी, तो ईश्वर उसके साथ था, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुनिए, प्रेरितों की पुस्तक 19:11। अब देखिए पौलुस यहाँ अकेला है। अभी नहीं सिखा रहा था ना कि लोग सोचने लगते हैं कि पास्टर जी आज हमारे घर पे अकेले आए, क्या चमत्कार होगा, क्या कुछ होने वाला है। पर पौलुस एक जगह पे अकेला है। क्या है? अकेला है, और वहां भी प्रभु चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। 19:11 पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्क्विवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन पर सब पर भय छा गया। और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों का मान लिया ये और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक और प्रबल होता गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस के साथ बरनबास चला, फिर सिलास चला। सिलास में बाइबल आज पढ़ के सर्च किया, मनन किया। ज्यादा कम समय होने के कारण सिलास और एक चेला थीमुस था, ये दोनों पौलुस जब चला गया वहां से, तो पौलुस स्वयं कहता है कि सिलास और थीमुस को मेरे पास जल्द से जल्द भेज देना। इस टाइम में पौलुस अकेला हो गया। क्या हो गया? अकेला हो गया। 19:11 में जब देखोगे पौलुस वहाँ अकेला था। आज हालेलुया, मैं एक मन की भरम आपके अंदर से निकालना चाहता हूँ जो होली स्पिरिट से बातें किया। ध्यान सुनिए, पौलुस अकेले था और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करके बीमारों पर डाल देते थे और उनकी बीमारी जाती रहती थी। हालेलुया। जब पौलुस अकेला था अपने कपड़े को इन्वाइट करता रहा और जिस बीमार पर रख देता था बीमारी चली जाती थी। तारीफ है।
हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक स्त्री थी 12 साल से, उसको लहू बहने का रोग था और यीशु के कपड़े को छुई और चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु के कपड़े में सामर्थ्य थी। आपने ऐसा चमत्कार कभी नहीं सुना होगा कि लोगों के कपड़ा छूने से चंगे हो जाए। हालेलुया। पर यीशु के कपड़े छूने से उस स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था, यीशु के कपड़े को छुई चंगी हो गई। और पौलुस जब अकेला हो गया तो सोचने लगा कि आज मेरे साथ कोई साथ में नहीं है, मैं कितने लोगों को सर पे हाथ रखूंगा, कितने लोगों को प्रार्थना करूंगा। उसने मुझे रुमाल की इन्वेंटिंग किया, अंगूठे की इन्वेंटिंग किया, प्रार्थना किया और इन्वेंटिंग हुआ। और जिस दिमाग पे फेंक देता था, जिस दिमाग में पड़ जाते थे, लोग चंगे हो जाते थे। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा भी इन्वेंटिंग हो जाता है और जब कपड़ा लोगों पे पड़ेगा वो अभिषेक और सामर्थ भी भटाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये कब होता है? जब हम आत्मा में हो जाते हैं, जब हम मिट्टी में रखते हैं, जब हम एक मन होकर विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब लव नहीं रहते हैं, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है तो बड़े बड़े छुटकारे और चमत्कार होने लगते हैं। तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुनो, पौलुस को रुमाल रखने से लोग चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकलती रही और कुछ यहूदी झाड़ फूक करने वाले थे, वो गए यीशु मसीह के नाम में झाड़ फूक करने लगे। हम तुझको यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा कहने में निकल जा। दुष्ट आत्मा बोलने लगी, हम पौलुस को भी जानते हैं अच्छी तरह से और यीशु को भी जानते हैं, तुम लोग कौन है? और दुष्ट आत्मा इनको लपकी और उनको पकड़ा, उनको मारा, तो कपड़े भी उतार दिए उनका सब निर्वस्त। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या हुआ? और फैलने लगा, क्योंकि वो बड़े चमत्कार हुए। अगर हमें सेवा कर रहा हूँ, अगर हम सत्संग आ रहे हो तो दुष्ट आत्मा जानती है कि तुम परमेश्वर के भवन जा रहे हो और तुम बोलोगे वो जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं बोलूंगा दुष्ट आत्मा जाएगी। विश्वास है? आज ही नहीं बोलने वाली। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या बोली? हम पौलुस को भी जानते हैं और यीशु भी जानते। तू कौन है? उनकी बोली बंद, बोलती बंद हो गई, बोले तो क्या हुआ? हालेलुया हालेलुया। इसीलिए अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक साल में आप कलीसिया आ रहे हैं, एक साल में एक बार, तो प्रार्थना मत करिए, नहीं दुष्ट आत्मा आपके उल्टा भारी पड़े। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए यीशु की सामर्थ चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और से दुष्ट आत्माएं जीतती होती है, हटेली होती है। अगर आप कभी ध्यान दो, दुष्ट आत्माएं पास्टर में भी अटैक करती है और पास्टर जो होते हैं वो प्रभु दास लोग होते हैं। हालेलुया। अगर सब प्यार रखेंगे तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब वहाँ पे एक घटना हुई, चमत्कार हुआ, तो वहाँ की बाइबल क्या बता रही है? जादू करने वालों में से बहुत ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। तारीफ करें प्रभु। आमीन। ये क्या है? बाइबल, परमेश्वर का वचन। एक बाइबल वो जादू टोना करने वाली पोथियों में भारी पड़ गई। तारीफ करो यीशु मसीह की। मात्र एक बाइबल, मात्र परमेश्वर का वचन, एक पुस्तक, एक बाइबल। जब उनके जादू टोना करने वाले जो पोथी पन्ना लिए हुए थे, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले भी पोथी पन्ना उनके पास रहते हैं, उनके पास भी किताबें रहती है। आज इतिहास का ध्यान से सुनिए, तो जादू टोना करने वालों के पास भी किताबें रहती है। आज वो जादू टोना करने वाले जो लोग थे, जब इस चमत्कार को देखा तो अपनी पोथी पन्नों को लाकर सबके सामने जलाया, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो चांदी के 50,000 कितना कीमत निकली? 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर। आप सोचिए कितनी पुस्तकें रही होंगी
परमेश्वर का कलाम एक पुस्तक भारी पड़ गई उनके। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल को आप आसान मत समझिए, ये बाइबल को आप हल्की मत लीजिए। आप सोचते हैं इसे पढ़ना तो है, ये सफेद सफेद काला अक्षर, पर इसमें इतनी सामर्थ है कि आपको यहाँ गजरा देने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का कलाम, एक पुस्तक आप दुनिया पे भारी पड़ रही है आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज नसीहत का तो विरोध हो रहा है, यही कारण है। आज बहुत से पुस्तकें पढ़ी है, बहुत से ग्रंथ पढ़े हुए हैं उनको। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको विश्वास से जीना होगा, ये विश्वास से आपको चलना होगा। आपका कहना, वो परमेश्वर का कहना आज सब पे भारी पड़ रहा है। वो जादू टोना करने वालों की पुस्तकें जला दी गई, कितनी पुस्तकें रही होंगी आप सोचिए, पर ये बाइबल सामर्थी वचन है और सब पे भारी पड़ेगी। अरे लोगों को झुका दिया, ये बाइबल ने लोगों को झुकाया नहीं झुकाया, ये बाइबल ने लोगों को चलाया नहीं चलाया, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम्हारे घरों में बाइबल है, तुम्हारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, वो टालों पे पड़ी हुई है, कबाड़ों में पड़ी हुई है, आपके बाइबल चटी जा रही है। झिंगुर चाट रहे, झिंगुर झींगे चाट रहे तुम्हारी बाइबलों को जो घर में पड़ी है। अब तुम पढ़े लिखे हो, तुम बाइबलों को नहीं पढ़ रहे हो, बहुत से पुस्तक पढ़ रहे हो, बहुत सी चीजें पढ़ रहे हो, मोबाइल में बिजी रहते हो। मोबाइल में आप परमेश्वर का देख सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, गीत भजन सीख सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। जिस बाइबल में सामर्थ है, जिस बाइबल से तुमको उद्धार मिलने वाला है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का कलाम है, इसलिए हजारों हजार पे आज भारी पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरुजी मेरे जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ चंगाई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम हो सकता है कि बाइबल के वचन को, परमेश्वर के वचन को आप हल्के में लेके रखिए। इसको कबाड़ पे डाल दिया है, कबाड़ में, उसने ताल पे, कबाड़ में, अलमारी में। बच्चे तुम्हारे स्कूल जाते हैं, 6 पुस्तकें के विषय तुम्हारे बच्चे तैयार कर लेते हैं। गणित, अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान, सारा विषय पढ़ते हैं। पर क्या तुमने सलाह दिया अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने का? क्या सलाह दिया? अगर सारा विषय तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको सलाह दो कि 10 अध्याय रोज बाइबल तुम्हारे बच्चे पढ़े और आप स्वयं पढ़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परीक्षा का समय आएगा तब फोन से आप मुझसे प्रार्थना नहीं लोगे, क्योंकि जब बाइबल पढ़ोगे खुद विश्वास रहेगा और आप 100 फल लाने वाले बनोगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खड़े हो जाए अपने